स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। पहला क्वेश्चन करा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाती है ये? अक्षांश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो देखिए, सबसे बृहत वृत्त क्या होगा? सबसे लंबा व्यास या सबसे लंबा व्यास किसका है? भूमध्य रेखा का। तो सबसे बृहत वृत्त कौन सा होगा? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री पे खींचा गया है। ठीक है, और इससे 23.5 डिग्री आप उत्तर चलेंगे तो आपको कर्क रेखा, और इससे 23.5 डिग्री आप दक्षिण चलेंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा, यानी इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार का रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कह रहा है आपसे। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और दक्षिण में कहता तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। चौथा नंबर कह रहा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, सबसे लंबा व्यास किसका है? विषुव यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा का। और इससे जब ऊपर जाएंगे तो व्यास कम होता जाएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर गए तो व्यास कम हो जाएगा, 23.5 डिग्री नीचे आए तो व्यास कम हो जाएगा। तो क्या होगा? व्यास घटता है, यानी यह घटता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अच्छा, आपसे जब कभी ये क्वेश्चन और पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझ में आया कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अच्छा, कुल कितने अक्षांश खींचे गए हैं ग्लोब पर? कुल कितने अक्षांश रेखा है? अगर आपसे ये पूछे कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो कितनी हो जाएंगी? 181। और कुल कितने अक्षांश हैं अगर आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 179। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री पर खींचा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी, और कोई भी अक्षांश नहीं। तो ग्लोब पे केवल एक अक्षांश है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यानी विषुवतीय अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा कोई दूसरा अक्षांश नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, कोई भी अक्षांश नहीं। यह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री पे खींची गई है और यहां दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्षांश पृष्ठभूमि पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। तो ये कहां से मापी जाती है? ये भूमध्य रेखा से मापी जाती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है,
इसी को कोणीय दूरी बोलते हैं। उत्तर या दक्षिण जब भूमध्य रेखा से हम मापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर हैं और एक वृत्त का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन ग्लोब पे हम लोग उसे गोलाकार ही देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। तो देखिए 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। इसी पे एक सीधी खड़ी लाइन खींची जाएगी तो क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा, समकोण बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देशांतर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले कुल कितने देशांतर हैं? 360। इनकी संख्या कितनी है? 360, ये ध्यान रखिएगा। और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181। और अक्षांश कितने हैं? 179। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले, पेटी। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोरे बोलते हैं। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। ये है कितनी दूर? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटे। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी का कितना समय अंतर होता है? 4 मिनट का। 111.32 किलोमीटर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी होती है और समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का एक देशांतर, मतलब अगर आप पृथ्वी का एक देशांतर घूमते हैं, पृथ्वी एक देशांतर घूमने में कितना, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। ठीक, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 मिनट। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट लगेंगे। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है एक क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, 13 नंबर कह रहा पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो देखिए उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? भूमध्य रेखा पर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, एक क्वेश्चन और पूछा था कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी लगभग 5000 मान लीजिए 4700 किलोमीटर की ऊंचाई पर कायम्बे ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, भूमध्य रेखा पे ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। गलत है ये, क्योंकि देशांतर कितने हैं? 360। दूसरा कह रहा किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ये तो सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 11.32 किलोमीटर होती है। 2 नहीं लिखा, 11.3 लिखा, लेकिन 11.32 किलोमीटर होती है। तो कौन सा असत्य है आपका कि कुल देशांतर की संख्या 180 दिया है, जबकि ये होता कितना है? 360। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान का प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है।
विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं। तो देखिए सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं, ये भी सही है। विषुवत रेखा यानी विषुवत अक्षांश जो है ये भी एक बृहद वृत्त है, ये भी सही है। किसी भी स्थान की प्रधान योमोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। नहीं, ये उसका अक्षांश नहीं कहा जाता है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। ये क्या कहा जाता है? देशांतर, यानी विकल्प बी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। देशांतर की पूछ रहा है ना, तो ध्रुवों पर देशांतर की दूरी 0 हो जाती है और भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आपसे अक्षांश पूछ रहा है। अगर अक्षांश रेखा पूछता तो 181 हो जाता, लेकिन अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए रेखा 181 है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है इसको बिंदु माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको अक्षांश हम लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए दो घट जाता है 181 में, तो कितनी हो जाती है संख्या? 179। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180, 360। तो कितने देशांतर हैं? 360, यानी विकल्प सी सही हो, डी सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 360। और दो अक्षांशों के कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर कहा जाता है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समांतर कहलाए ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच, मध्याह्न रेखाएं। तो देखिए विषुवत रेखा के समांतर कौन सी रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये तो पता होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, देशांतर रेखा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 360। फिर कह रहा प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। तो देखिए जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा देशांतर खींचा गया है, ये कहां से होकर गुजरती है? यहीं से मानक समय लिया गया है, यानी ग्रीनविच लंदन से, ठीक है। विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। तो इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इससे 180 अंश पूर्वी देशांतर, 180 अंश पश्चिम देशांतर। 0 डिग्री से पूरब जाने पर समय 4 मिनट बढ़ेगा और 0 डिग्री से पश्चिम जाने पर समय 4 मिनट घटेगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 24 नंबर कह रहा पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 मिनट के हिसाब से 15 डिग्री घूम लेती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए दिन रात क्यों 24 घंटे का ही होता है? 360 टोटल देशांतर है और 4 मिनट में वो घूमती है, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 देशांतर घूमेगी, तो 15 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 24, यानी 24 घंटे का दिन और रात होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का कह रहा 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। चाहे दक्षिणी ध्रुव कहे तब भी 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव कहे तब भी 90 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा।
विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में से किन देश के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। देखिए भूमध्य रेखा ये कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अच्छा, भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है टोटल। 13 देशों के नाम कहिए बता दें आपको, उसे जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए बता दे रहा हूं। 13 देश में देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये 13 देश हैं जहां से भूमध्य रेखा होके गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध का वह भाग जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। आपसे यही तो कह रहा है कि भूधरातल सबसे ज्यादा कहाँ है। तो देखिए सौरमंडल के जैसे सब ग्रह जो हैं वो उत्तर दिशा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के स्थिर समतल है, ठीक है, और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भूधरातल कहां होगा? उत्तर में होगा। और होगा किस डिग्री के बीच? 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो देखिए अक्षांश पड़ी रेखा, देशांतर खड़ी रेखा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को लंबवत पे काटती हैं, यानी सम को बनाते हुए काटती हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। फिर 30 नंबर कह रहा है यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रमुख यामोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा, ध्रुव। देखिए भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री रेखा है, तो यहां पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसको ही विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो देखिए भूमध्य रेखा तो पहले आपको बताया कि 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और सबसे नजदीक कौन सा शहर है पूछ रहा है, तो वो नगर है सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर कह रहा है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो देखिए भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमो, गैवान, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया। तो देखिए कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, मालदीव यहाँ सबसे गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? मैक्सिको से नहीं गुजरती। अच्छा एक क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, किन राज्यों से, कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी मा से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ठीक है, 4 हो गए। गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भूमध्य रेखा किन राज्यों से किन देशों से होकर गुजरती है कि नहीं, लेकिन फिर भी जानिए कि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 34 नंबर कह रहा है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर,
भौगोलिक रेखा जाल इनमें से कोई नहीं। तो पाई जाने वाली रेखाओं को हम लोग अक्षांश और देशांतर में तो हम लोग बांट देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। फिर इसमें जब डिवाइड करेंगे, खड़ी रेखा को देशांतर, पड़ी रेखा को अक्षांश बोलेंगे, लेकिन ग्लोब पे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। अगला क्वेश्चन करा 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ये जो 49 डिग्री है किस किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिण कोरिया, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका और कनाडा, मिस्र और सूडान। तो देखिए 49 डिग्री यानी 49 डिग्री जो है ये अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 49 डिग्री अक्षांश पर स्थित अक्षांशीय वृत्त है। यह एक काल्पनिक रेखा, सारे अक्षांश सारे देशांतर एक काल्पनिक हैं। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर को उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया के भूमीय क्षेत्रों से निकलती है और अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करती है। 35 क्वेश्चन थे आज। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।